सुप्रभात विद्यार्थियों आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी क्लासिक NCERT एंड CBSE फॉर्म मेधावी कौशिक। देखिए विद्यार्थियों, जैसा कि वो पता है व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण जिसमें से प्रत्येक कंपटीशन के अंदर प्रश्न आते हैं, वो क्या है विद्यार्थियों? कारक व कारक चिन्ह। देखिए विद्यार्थियों, कारक क्या होते हैं, कितने कारक के भेद होते हैं और कारक चिन्ह क्या क्या होते हैं, इससे संबंधित कई वीडियो बनाकर मैंने अपलोड कर दी है। कारक के 8 भेदों को बहुत ही विस्तार से और बहुत ही सरलता से और साथ में जो है वो आपको याद हो जाए ऐसा समझाने का प्रयास किया है, जिससे पेपर के अंदर आपके व्याकरण से संबंधित प्रश्न कभी भी गलत न हो। इसी प्रकार देखिए विद्यार्थियों, कारक के 8 भेदों थे, क्या कहाँ कहाँ उदाहरण होते हैं, कहाँ कहाँ कारक चिन्ह लगाते हैं, या हम कारक चिन्ह बोल दीजिए या प्रसक बोल दीजिए, उससे संबंधित सारे भेद मैंने बता दिए विद्यार्थियों। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने उन सभी भेदों को देखा होगा, आपको कारक के भेद याद हो गए होंगे। क्योंकि विद्यार्थियों, अब तक तो आपको पता चल ही गया है कि पढ़ाने का एक ही उद्देश्य है कि साथ साथ में आपको याद हो, चीज़ें याद होनी चाहिए, तभी पढ़ाने का उद्देश्य है। और तभी जो है वो आपको वीडियो देखना भी आपके लिए साथ सकता है कि जब आपको वो चीज़ें याद हो और आप पेपर के अंदर उन चीज़ों में से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कभी भी गलत न करें। और यही मेरा प्रयास है विद्यार्थियों। इसी प्रयास को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपको बता रहा हूँ विद्यार्थियों, विभिन्न कारकों के मध्य अंतर। कई कारक ऐसे हैं जिनके कारक चिन्ह बोल दीजिए या प्रसक बोल दीजिए, वो क्या है, एक समान है या एक ही है। जैसे को है, ये से है। अब कहाँ तो को का प्रयोग करना है और कहाँ से का प्रयोग करना है, इनमें क्या अंतर है, इससे संबंधित ये वीडियो विद्यार्थियों मैं आपके सामने लेके आया हूँ। विद्यार्थियों, अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए विद्यार्थियों। और अगर चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि तुरंत आप तक क्या पहुंच जाए, नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इसके साथ ही विद्यार्थियों, आज मैं आपको बताऊंगा कि वास्तव में अंतर कैसे होता है, ताकि आप पेपर के अंदर जो आपके मन में डाउट क्लियर होता है, जो डाउट उत्पन्न होता है, वो डाउट का पे क्या समाधान हो जाए, आपकी शंका का निवारण हो जाए विद्यार्थियों। इसी के साथ विद्यार्थियों, मेरा नाम मेधावी कौशिक है और मैं मांगड़ टाउन कहने वाला हूँ। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आप कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, यथासंभव मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देता ही रहता हूँ। देखिए विद्यार्थियों, विभिन्न कारकों के मध्य अंतर को पढ़ेंगे कि वास्तव में कहाँ कौन सा अंतर दिखाई देता है। जैसे कर्म कारक और समाधान कारक में अंतर। पहला अंतर कौन सा है? कर्म कारक और समाधान संपादान कारक में अंतर। कर्म कारक और संपादान कारक में अंतर। देखिए विद्यार्थियों, इसका कारक चिन्ह क्या है? दोनों का ही क्या है भाई? को है। दोनों का ही क्या है? को है। कर्म कारक में भी क्या का प्रयोग करते हैं? कारक चिन्ह को का प्रयोग करते हैं। और संपादान कारक में भी किसका प्रयोग करते हैं? हम कारक चिन्ह को का प्रयोग करते हैं। कर्म कारक का कारक चिन्ह भी क्या है? को है। संपादान कारक का कारक चिन्ह भी को है। अब देखिए विद्यार्थियों, 2 उदाहरण मैं आपके सामने बता रहा हूं। इन उदाहरणों के माध्यम से आपके मन में जो शंका उत्पन्न होती है कि कहाँ तो को क्या है? कर्म कारक है, और कहाँ को संपादान कारक है, उसका निवारण हो जाएगा, उसका समाधान हो जाएगा विद्यार्थियों। तो ध्यान से देखिए विद्यार्थियों, जैसे अध्यापक छात्रों को पढ़ाते हैं, अध्यापक छात्रों को पढ़ाते हैं। और दूसरा है अध्यापक छात्रों को पठन सामग्री देते हैं। अध्यापक छात्रों को पढ़ाते हैं और दूसरा है अध्यापक छात्रों को पठन सामग्री देते हैं। पठन सामग्री मतलब क्या है? पढ़ने की सामग्री। ध्यान रखिए विद्यार्थियों, इसका क्या है? पढ़ने की सामग्री। अब देखिए विद्यार्थियों, पहला जो है वाक्य, अध्यापक छात्रों को पढ़ाते हैं, तो यहां देखिए विद्यार्थियों, अध्यापक का कर्म क्या है? अध्यापक का कर्म क्या है? पढ़ाना। पढ़ाना यहाँ पे क्या है? पढ़ाना यहाँ पे क्या है विद्यार्थियों? किया है। पढ़ाना यहाँ पे क्या है? किया है। तो अध्यापक छात्रों को पढ़ाते हैं, इसमें क्या है? कर्म कारक है को। वो इसलिए है विद्यार्थियों के अध्यापक का कर्म क्या है? अध्यापक का कर्म है पढ़ाना। अध्यापक यहाँ पे क्या है? कर्ता। अध्यापक का यहाँ पे क्या है? कर्ता है। और कर्ता के द्वारा किया गया कर्म का प्रभाव कहाँ पड़ता है? क्रिया पे पड़ता है। किस पे पड़ता है विद्यार्थियों? क्रिया पे पड़ता है।
और किया क्या है, काम होने का बोध। तो पढ़ाना यहाँ पे क्या है, किया है, तो इसलिए यहाँ पे को क्या हो जाएगा, यहाँ पे को हो जाएगा कर्म कारक। यहाँ पे को क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, कर्म कारक। देखिए विद्यार्थियों, अध्यापक छात्रों को पढ़ाते हैं, तो इस प्रकार वाक्य के अंदर अध्यापक यहाँ पे क्या है, करता है, और करता, अध्यापक का कर्म क्या है विद्यार्थियों, पढ़ाना। अध्यापक का कर्म क्या है, पढ़ाना, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, को यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, कर्म कारक हो जाएगा। देखिए अध्यापक द्वारा क्रिया का प्रभाव कहां पर है, कर्म पे पड़ रहा है। अध्यापक द्वारा क्रिया का प्रभाव कहां पर है, क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है भाई, क्रिया का प्रभाव की बात करें, अध्यापक द्वारा क्रिया का प्रभाव कहां पर है, कर्म पे पड़ रहा है। किस पे पड़ रहा है भाई, क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, कर्म पे पड़ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे को क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे को क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए विद्यार्थियों, दूसरा वाक्य है, अध्यापक छात्रों को पठन सामग्री देते हैं। अध्यापक छात्रों को पठन सामग्री देते हैं। पठन सामग्री मतलब पढ़ने की सामग्री देते हैं, पढ़ने की सामग्री देते हैं। अध्यापक छात्रों को पठन सामग्री देते हैं। यहाँ जो को है वो यहाँ पे को क्या है, यहाँ पे जो को है वो क्या है, संपादन कारक। यहाँ पे जो को है वो क्या है विद्यार्थियों, संपादन कारक। देखिए अध्यापक यहाँ भी क्या है, करता ही है। अध्यापक छात्रों को पठन सामग्री देते हैं, यहाँ क्या है, देने का भाव दिखाई दे रहा है। यहाँ कौन सा भाव है, दूसरे वाक्य की बात करें तो दूसरे वाक्य में कौन सा भाव है भाई, देने का भाव है। कौन सा भाव है भाई, पता चल रहा है आपको, देने का भाव है। कोई वस्तु देने का भाव दिखाई दे रहा है, विचार दिखाई दे रहा है, सोच दिखाई दे रही है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पढ़ने की सामग्री किया छात्र के लिए की गई है, अतः यहाँ छात्र क्या हो जाएगा, संपादन कारक हो जाएगा। छात्र क्या हो जाएगा यहाँ पे, संपादन कारक हो जाएगा। और इसी प्रकार से को यहाँ पे क्या हो जाएगा, संपादन कारक हो जाएगा। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ क्या है, देने का भाव है। अध्यापक छात्रों को पठन सामग्री देते हैं, अध्यापक छात्रों को पठन सामग्री देते हैं, यहाँ देने का भाव है। और संपादन का मतलब ही क्या है, अगर कोई चीज दी जाए, आदान प्रदान करना संपादन होता है। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे को क्या हो जाएगा, को यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, संपादन कारक हो जाएगा। संपादन कारक चिन्ह हो जाएगा। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, संपादन कारक चिन्ह हो जाएगा। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों ये अंतर आपको समझ में आ गया होगा। भविष्य के अंदर पेपर में आप इस प्रकार के अंतर्गत नहीं करेंगे। पहले वाक्य के अंदर को क्या है, कर्म कारक है, और दूसरे वाक्य के अंदर को क्या है, संपादन कारक है। क्या है विद्यार्थियों, संपादन कारक है। अब देखिए विद्यार्थियों, जहां तक बात करें इन दोनों वाक्यों के अंदर, अध्यापक छात्रों को पाठ पढ़ाते हैं, अध्यापक छात्रों को पाठ पढ़ाते हैं, तो क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, कर्म कारक हो जाएगा। अध्यापक छात्रों को पठन सामग्री देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, संपादन कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, संपादन कारक हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है, देने का भाव है, इसलिए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, संपादन कारक हो जाएगा। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों इस वीडियो को देखने के बाद में आप जो पहला भेद है, पहला अंतर है कौन सा, कर्म कारक और संपादन कारक में, वो कभी भी गलत नहीं कहेंगे विद्यार्थियों। तो बार बार इस वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए। और अगर मेरे द्वारा तैयार की गई वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थियों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और खूब मन लगाकर पढ़िए विद्यार्थियों। धन्यवाद।